मैं होर थाऊं नाही, जिस पह करूं बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास। दंडौत बंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो। मेरे सिख सुनो पुत पाई हो, मेरे हर पाना आओ मैं पास जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो, मेरा हर पाना आओ मैं पास जियो। हर पाना गुर पाया, मेरा हर प्रभ करे शाबाश जियो। भगत सतगुर पुरख सोई, जिस हर प्रभ पाना पावे। आनंद अनहद वजह वाजे, हर आप गल में लावे। तुसी पुत भाई परिवार मेरा, मन वेखो कर निर्जास जियो। तुर लिखिया परवाना फिर नाही, घुर जाए हर प्रभ पास जियो। तुसी पुत भाई परिवार मेरा, मन वेखो कर निर्जास जियो। तुर लिखिया परवाना फिर नाही, घुर जाए हर प्रभ पास जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या दे इस गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी पर रहे हो। पिछले कुछ दिनों तो इस स्थान ते गुरुद्वारा फ्रीमाउंट साहिब विखे सतगुरु गुरु अमरदास जी दे अंतिम वचन जो उन्होंने अपने चलाने तो पहला कीते और जिन्हां बचनां नूं बाबा सुंदर जी ने अपने मुख तो उच्चारण किया
और पंचम गुरुदेव सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने इस सत बाणी नूं रामकली राग दे अंदर दर्ज कर दिता और ये पवित्र बाणी आनंद साहब की बाणी की मुकम्मलता तो बाद दर्ज की गई। 917 अंग ते आनंद साहब की बाणी प्रारंभ होती है। इस बाणी की संपूर्णता तो बाद गुरु अर्जुन देव जी ने रामकली सद दर्ज किया। पिछले दिनों तो जो आप विचारिया और खास कल कर कि गुरु अमरदास महाराज अपने चलाने तो पहला पार ब्रह्म परमेश्वर दे सन्मुख अरदास करते ने कि मालिक मैनू आप जी दी रजा भाना स्वीकार है, मेरी झोली विच बंदगी दी इबादत नाम दी खैर पाओ और वो नाम जड़ा अंतले समय बेली मित्र सहायक सज्जन बनता है और बख्शिश करो कि मेरी पैज मेरी इज्जत मेरी लाज रख लो। सतगुरु गुरु अमरदास की बेनती सुनी गई। बाबा सुंदर जी दे बोल ने कि सतगुरु की बेनती सुन के अकाल पुरख वाहिगुरु ने परमात्मा ने खरी ने गुरु अमरदास जी नूं धन धन और शाबाश शब्द कहे। अज दा जिहड़ा तीसरा पदा प्रारंभ होना है, जिस दी विचार आपां अज और कल 2 दिनां विच कर सकांगे। इस पदे विच अज गुरु अमरदास अपने सिखां नूं पुत्रां नूं भरावां नूं संगत नूं आवाज़ मार के कोल बुलांदे ने ते नाल फिर शब्द दसदे पए ने कि परमात्मा नूं चंगा लग रहा मैं शरीरक जामा त्याग के उन्हां कोल आ जावां ते नाल शब्द कहंदे ने कि असल च जिन्हों परमात्मा दा भाना चंगा लगे वो परमात्मा दी नज़र विच उच्ची पदवी प्राप्त करदा है। नाल इहदे शब्द ये भी कहा कि भगत लफ्ज़ शरीर नाल जोड़ लेना, सतगुरु शब्द ला लेना, महापुरुष शब्दावली वरत लैनी सुखैन है, पर सतगुरु भगत ते उत्तम पुरख है ही वो जिन्हों रब दा भाना चंगा लग पाओ। दूसरा जो लिखिया है उसनों कोई वापस नहीं कर सकता। आओ साध संगत इस अमृत पदे नूं मेरे सिख सुनो पुत भाइयो, मेरा हर भाना आओ मैं पास जियो। इस अमृत तुक तो आपां अज दी विचार प्रारंभ करन दा यतन करांगे। आप जितने हजूर दे चरनां विच उपस्थित हो, गुरुद्वारा साहिब विखे देश विदेश घरां विच बैठे सरवण कर रहे हो, साध संगत आप जी आसीस बख्शो। ते ये लफ्ज मैं अक्सर वरतना हुन्ना कि इस आसीस का मतलब केवल खाना पूर्ति जबानी कलामी नहीं। इंसान जितना मर्जी अपने आप विच मुकम्मल होने का यतन करे, पर इस गल नूं गुरु घर च कदी नहीं भुलना चाहिए कि सत संगत का रुतबा बहुत उच्चा है। इसे करके हजूर ने बाणी च शब्द कहे कि विच संगत हर प्रभ वसै जी। आप साध संगत आसीस बख्शो, प्यार अदब नाल उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो बख्शिश, फिर उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी ने इस तीसरे पदे राही जो बाबा सुंदर जी उच्चारण कर रहे ने, भावें जबान
बाबा सुंदर जी दी है शरीर उन्हां दा बाणी उच्चारण कर रहे, पर जो शब्द विच इबारत है वो सानू यही प्रतीत हो रहा है कि गुरु अमरदास अपनी जबान तो बोल रहे। एक बार अर्ज की सी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जदों असीं पाठ करने हैं, गुरु शब्द परमात्मा हो के, वाहिगुरु हो के, रब हो के संबोधन करता है। गुरु शब्द सतगुरु में शब्द चलो वरतन लगा, शब्द गुरु हो के संबोधन करता है। शब्द जग्यासु हो के पुकार करता है। सच एवे के शब्द जेड़े जिंदगी विच निगर चुके ने, जिन्होंने कोई भी अजे बचन की आस नहीं भी जिंदगी च किते साडा पार उतारा हो जाए, गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द उन्होंने डिग्गियां वास्ते भी अगवाई करता। थोड़े जिहा सिर में बेनती कर देना, क्योंकि बड़े शब्द ऐसे ने जेड़े इतिहासक घटनावां नाल जुड़े ने गुरु ग्रंथ साहिब च। कई बारी उच्चारण करदे इंज प्रतीत हुंदा है कि शरीर उच्चारण करने वाला होर है ते जो कुछ कह रहा है ये संबोधन कोई होर कर रहा। जिवें असीं एक शब्द पढ़ने, मुस मुस रोवै कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवें रघुराई। ए बारक पर शब्दावली तां भगत कबीर जी दी है, पर जो कुछ रसना तो कह रहे ने ये मां ने उन्होंने शब्द कहे। दूसरी गल, भगत नामदेव जी का एक शब्द कह, सुल्तान पूछे सुन बेनामा, देखो राम तुम्हारे काम। भावें ये बोल भगत नामदेव जी के मुख चो निकले, पर यह शब्दों के पीछे वो संवाद है, वो घटना है कि जदों सुल्तान भगत नामदेव जी नूं तशद्दुद करन तो पहला अपनी जबान तो मुखातब करके कुछ परचा पाना चाहता। मैं इस करके बेनती कर लगा कि गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी च शब्द परमात्मा हो के, रब हो के बोलता है। जिवें असीं बाबा फरीद साहिब के पवित्र बोल ने कि आप सवारें मैं मिलें, हुण मैं मिला लफ्ज जिहड़ा है ये कौमे का सूचक नहीं। उंज असी बाणी पढ़ते हैं, जदों कोई मैं लफ्ज वरता है तो असीं इक्को गल कहने, इस बंदे दे अंदर कौमे का फतूर चढ़िया है। ये मैं तो बिना गल ही कोई नहीं दूजी करता। पर याद रखो, बाणी च मैं कौमे करके नहीं, मुखातब परमात्मा शुद्धता के रूप में भी आई है। आप सवार मैं मिले, बोल फरीद दे नहीं, पर खुदा कह रहा है फरीद दे राही। आप सवार मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए फरीदा, जे तू मेरा होए रहे। तू शब्द मेरा, ये दो शब्द ने। फिर बेनती सुनो, इत्थे मेरा होए रहे रब कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। इस प्रभु बोलते झलक आउंदी। जिवें असीं बाणी च शब्द पढ़ने कि तू कुन रे मैं जी नामा, हुण तू कुन रे शब्द जिहड़ा है ये प्रभु जी बोल के पूछते हैं तू कौन है, पर शब्द का उच्चारण करता तो भगत नामदेव है। मैं तां बेनती की, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करदे बहुत शब्द ऐसे ने जिस विच शब्द विचों परमात्मा खुद बोलता भासदा है, बोलते ने। दूसरी गल, गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द पढ़ते हैं, शब्द गुरु हो के सिख नूं मुखातब करता है। जिवें आपां पाठ करने हैं कि आ हुणी तुसीं देखो, मेरे सिख सुनो पुत भाईओ, सुंदर जी का सद है। बाबा सुंदरता नहीं कह सकता मेरे पुत्रो, मेरे सिखे, मेरे भरावो सुनो। शब्द नूं बरीकी नाल समझिए, बोल बाबे सुंदर के मुख चों निकले ने, पर यह शब्दां विच गुरु अमरदास बोल के कह रहे हैं मेरे सिखो, मेरे पुत्रो, मेरे भरावो, मेरी गल ध्यान दे के सुनो। जां यूं कह लवां, एक गुरु रामदास जी का बचन होता है कि अंतर कपट चुकावो मेरे गुरसिखो। मेरे गुरसिखो तो गुरु ही कह सकता है। अंतर कपट चुकावो मेरे गुरसिखो, निकपट कमावो हर की हर काल, निखाल निखाल निखाल। मेरी बेनती है, रब रूप होके, गुरु रूप होके, तीसरी बेनती करा, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च शब्द जग्यासु रूप होके बोलता है। जिवें गुरु रामदास दे बोल ने
कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हों तिस पै आप बिचाई। जहां सी शब्द पढ़ने कि मन लोचा हर मिलन को क्यों दर्शन पाइया, मैं लख विड़ते साहिबा जे बिंद बुलाइया। हजूर दी बाणी विच मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, हर के संत बतावो मार्गम पीछे लाग चली। ओते शब्द जग्यासु हो के साडी अगवाई कर रहा। मैं चौथी बेनती होर कर दिया, क्योंकि जे इस वणगी नूं बाणी चो देखांगे तो होर बहुत कुछ सानू बाणी चो मिलेगा। ये कल भी मैं आप जी नूं एक परसों शायद कहा सी कि आपां सारे खुद गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करिए। मैं कहा सी सिर्फ 4 अंग रोज कर लो, 1 साल च पूरे गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन हो जाए। सिर्फ 4 अंग करांगे पूरे गुरु ग्रंथ साहिब दे दीदार हो जाए। फिर बेनती कि प्रभु हो के रब रूप हो के शब्द बोलदा, गुरु हो के जग्यासु हो के। ते कई बार शब्द पढ़ते हैं जो प्रतीत हुंदा है कि शब्द साडा जेड़ा बंदा बिल्कुल निमन पद्धर ते नीवें पद्धर ते जिंदगी पक्खों डिग चुका है, शब्द तां ओहदे वल्लों भी अरदास बन जाता। हुण देखो गुरु रामदास ओ समर्थ ने, उन्हां दे बारे भट्ट कहंदे आ कि जेड़ा धन गुरु रामदास कहेगा ओहदे 2 कट्टे जाणगे। हजूर दे सोई रामदास गुर बल पाण, मिल संगत धन धन करो, जे सतगुर लग प्रभ पाइए सो सतगुर सिमरो नरो। उथे धन धन करो क्या, पर गुरु रामदास तां कहंदे ने कंचन नारी में जियो लुप्त है, मोह मीठा माया घर मंदर घोड़े खुशी, मन अरस लाया हर प्रभ चेतना आवी, क्यों छूटा मेरे हरराया, मेरे राम ये नीच कर्म हर वे। प्लीज की गुरु रामदास दे नीच कर्म है? ये इंज भासदा सी जो पढ़ने ना, कई बार बड़े खुश होके ने कि गुरु रामदास कहते ने मेरे नीच कर्म। मैं कहना गुरु रामदास ते ना लाओ, ये सतगुरु साडे भले लई कहंदे जे तेरे नीच कर्म ने ते इस तरह अरदास कर, मेरे राम ये नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सामेरे। गुरु नानक साहब दा पवित्र शब्द है श्री राग जेड़ा शब्द है जी, एक सवान दो सवानी नाल ओदियां खीरलियां तुकां ने मैं कीता ना जाता हराम खोर। पर बाबा जी तां कहंदे जेड़ा हराम दा खाएगा उन्हें रब दे घर च ढोई नहीं। हक पराया नानका ओ सोर उस गाए, गुर पीर खामा तां भरे जामुरदार ना खाए। हुण इहदे अर्थ इस करके करना पी, देखो जी महाराज तां खुद ही काम करदे रहे, मैं कीता ना जाता हराम खोर, हों क्या मुँह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार धानक रूप रहा करतारे। का मतलब एक है कि शब्द पढ़ने वालिया अक्सर जिंदगी दे पड़ाव विच डिगे हुए बंदे धर्म की दुनिया विच भी सच वेसी लोग डिग्गिया ज्यादा नफरत कर रहे हैं, पर गुरु ग्रंथ साहब ऐसा जेड़ा डिगे हुए दी बांह पकड़ के ऊपर उठाता। गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने भी चुकते हैं। मैं ये क्यों 3-4 गल्लां कहियां इस करके क्योंकि अज पहली तो कह मेरे सिख सुनो पुत भाइयों, शब्द बाबा सुंदर जी की रचना तो निकले, पर उन्हां शब्दां विचों ओ कुछ इंज प्रतीत हो रहा है कि गुरु अमरदास अपने बच्चे परिवार ते संगतां नूं कह रहे, पर गुरु अमरदास दी तां बाणी है, मेरे सिख सुनो पुत भाइयों। इहदा अर्थ मेरे सिखो, मेरे पुत्रो ते मेरे भरावो। इहदा मतलब परिवार सारा इकट्ठा है, सिख संगत सारी इकट्ठी है। अंतले समय गुरु अमरदास दे प्याने वेले मेरे सिख सुनो पुत भाइयों, मेरा हर भाना, हुण चेते रखियो मेरा हर भाना, इहदा अर्थ भाने दा अर्थ चंगा। मैं बेनती करनी है भाना शब्द है कि ते सिखां नाल भाना शब्द इन्ना कुछ जुड़ चुका है। साडी तां अरदास विच मत्थे तां टेकिया जांदा है जदों असीं कहने नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला शब्द वरतने। हुण इत्थे वे मेरे सिखो, मेरे पुत्रो, मेरे भरावो, मेरा हर भाना, इहदा अर्थ है मेरे खरी नूं इह चंगा लग रहा है, मेरे वाहिगुरू जी नूं चंगा लग रहा है। भा गया उन्होंने की चंगा लग रहा है, आओ मैं पास जियो। हुण जिहड़ा मैं शब्द है ये गुरु अमरदास चली नहीं। देखो कैसे कमाल दी, मैं तां 4 जिहड़े प्रमाण पहला दिते इस करके नहीं भी आपां विचार दे विषय तो धुरे तो किते थिड़क के गल कर रहे।
हुण इत्थे मेरे सिख ये गुरु अमरदास आओ मैं पास जियो, मैं इत्थे गुरु अमरदास नहीं अर्थ होवेगा। इत्थे मैं दा अर्थ है अकाल पुरख वैगुरु। मेरे सिखो, मेरे पुत्रो, मेरे भरावो, कि मेरे प्रभु नूं ये चंगा लग गया ते कहंदे पए ने अमरदास जी हुण तुसीं मेरे कोल आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मेरे सिख सुनो पुत भाईओ, मेरा हर भाना मेरे खरी नूं चंगा लग रहा है ते शब्द वरत्या आओ मैं पास जियो, मेरे पास आ जाओ। ते अगली तो कह के असीं विस्तार नाल इहदी विचार करांगे। अगे कहंदे हर भाना गुर पाया। हुण इत्थे भाना दा अर्थ ओदा हुक्म, ओदी रजा। कहंदे ने परमात्मा दा भाना गुर पाया दा अर्थ गुरु अमरदास जी नूं चंगा लग गया। उन्हां कोई तर्क नहीं कीता, कोई अगे कहा नहीं भी मैं नहीं। हर भाना गुर पाया, गुर जावै हर प्रभ पास जियो। ਇਹਦਾ अर्थ है गुर जावै हर प्रभ पास जियो, कि धन गुरु अमरदास खरी परमात्मा प्रभु दे कोल जा रहे। ये सिर्फ दो तुकां ने मैं अर्ज इस करके थोड़ी जी आरंभ च कीती भी आपां कथा करनी किस विषय ते है। इस पदे च एक गल बड़ी स्पष्ट है, भाना लफ्ज बहुत वरत्या। गुरु ग्रंथ साहिब च भाना भाणे ये शब्द आया है। भाना है कि शब्द श्रीमान भाई कान सिंह नाभा ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਣਾ शब्द इंज प्रतीत ਹੁੰਦਾ जिवें भावन ते भावना तो बनया। ये प्रतीत होई शब्द वरत्या कि भाना भावन ते भावना शब्द तो वरत्या है। ਇਹਦਾ अर्थ वो करते ने कि करतार दी बात जिहड़ी मनुख नूं भा जाए। ये इबारत ना लिखिए महान पुरुष कि जिहड़ी करतार दी बात परमात्मा दी गल इंसान नूं भा जाए। एक अगला शब्द कहते ने मर्जी इच्छा। जो परमात्मा दी मर्जी है ये भाणे नूं भा जाए, ओदी गल कह लो, ओदी रजा कह लो। हुण रजा लफ्ज दा अर्थ भी भाणे तो थोड़ा जिहा वखरा बनेगा। रजा दा अर्थ है खुशी, प्रसन्नता। हजूर कह रहे ने कि परमात्मा दा भाणा। गुरमत सानू सब तो ज्यादा इस गल ते जोर दिंदी है कि सिख परमात्मा दे भाणे विच जिंदगी बतीत करे। हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब च गुरु दा भाणा भी आया कि मन मेरे सतगुर कै भाणे चल, पर इत्थे प्रभु भाणा भी आया है। आओ थोड़ियां जियां मैं बेनती करांगा, सौखी समझ पै जाएगी। उंज भावें ये अखर दो ही ने भाणा, पर याद रखियो ये भी तां मन्निया जांदा है जे पूरे दाते दी मेल होवे। नहीं तो सच ये कि तिलकणबाजी का पता ही कोई नहीं लगता अंदर कित्थे थिरक जाए। भाणा ओनू भा जाए, ओनू चंगा लगे। एक साडे सिख विद्वान कहंदे ने 3 शब्द भाणा मनण विच बड़े सहायक हुंदे ने। ये असल च 3 शब्द अंदर दियां 3 अवस्थावां। एक शब्द है सबर भाणा मनण च, दूजा शब्द है रजा, तीसरा शब्द अरबी का है तस्लीम। ये बड़े सौखे जे अर्थ कि सबर एक अवस्था वो है। ये भी भाणा मनण दियां भी 3 वख-वख अवस्थावां ने, पर ये 3 मैं सिर्फ अज दी विचार लई कह रहा। सब तो पहला सबर। सबर का अर्थ वैसे सी संतोख करना। कहते भाणा मनण विच सब तो पहला जग्यासू की यह अवस्था आउंदी है कि वह सबर का अर्थ जदों कोई उहदे नाल दुखांत वापरदा, कोई घटना वापरदी, कोई तकलीफ वापरदी है, उन्होंने पता मेरे हाथ च कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उस वापरी कोई घटना नूं चुप करके अंदर सह जांदा है। उहदे शब्द वरतदे ने सबर। याद रखियो मैं बाणी चो बेनती करांगा। इहदा अर्थ यह नहीं कि मनुख की ताकत, इंसान की ताकत। जदों परमात्मा कोई घटना किसी जीव नाल वापरदी है प्रभु वालों, ये पता है मेरे हाथ च कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उस वक्त सबर नाल चुप करके उन्हें जर जाता है, क्योंकि उहदे कोल ताकत कोई नहीं जवाब दे। जदों ये पढ़िया मैनू बाणी चो एक वचन याद आया कि जिस ठाकुर स्यों ना ही चारा, की जोर है बंदे दा, चुप करेगा बंदा। ते जेकर कोई इंसान ये बहुता तड़क के कहे मैं नहीं भाणा मनदा, याद रखियो जिहड़ा कहंदा मैं नहीं मनदा, परमात्मा नूं पता है उन्हें मनाना कि
कोई बंदा कह सकता मैं नहीं मानता। पहली मैं बेनती की 3 शब्दों के ਅਸੀਂ अर्थ कर लिए, सबर, रजा ते तस्लीम। सबर का अर्थ बंदा खामोश है, ताकत ही कोई नहीं। जिस था पुरुषों ना ही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा। जिदे सामने तेरा चारा ही कोई नहीं, कोई जोर ही नहीं, ਉਹਦੇ सामने तू झुक के क्यों नहीं मत्था टेक देता। मैं तां कहदा अर्थ ये ना कोई बार कर लवे भी जिहदे सामने कोई नहीं ताकत चलदी से चुप करके बह जाए। वाहिगुरू जी कई बारी अर्थ भी अपने अपने ढंग नाल समझे जाते। हुण यही शब्द बाणी चाहुंदा है, कीता करना सर्ब रजाई। सबर किवें है? ਇਹਦਾ अर्थ, ਇਹਦਾ मतलब सबर का अर्थ उस चुप का अर्थ रब नूं उलांभा देना नहीं। मेरे को ताकत ही नहीं, मैं की करा, मेरा कोई चारा ही नहीं, मैं तेनू मनागा। कीता करना सर्ब रजाई किच कीचै जे कर सकीए। अपना कीता किछू ना होवे, ज्यों कर भावे त्यों रखिए। अगली तोख है, मेरे को बल कोई नहीं, मेरे खर्जियो सब को तेरा बस। ये सबर है, चुप करके जर गया। मेरा खर्जियो सब को तेरा वश, असा जोर नहीं, साडे कोल ताकत कोई नहीं, साडे कोल कोई समर्था नहीं। मेरे खर्जियो सब को तेरा वश, असा जोर नहीं, जे किच कर हम सकें। हुणे फिर सबर ही करना चाहिए कि मेरे कोल कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जे किच कर हम सके ज्यों पावे तिवें बख्श। मेरे हथ खड़े ने, जिवें तेनू चंगा लगदा बस उवें कर लै, मैं चुप करके जर लेना। ਇਹਦਾ मतलब इस विच जर रहा है पर अजे खुशी नहीं भासदी पई। वाहिगुरू जी मैं तुख ते तर्क नहीं करदा, पर यह ना भी साडा चारा कोई नहीं, ते जे चारा होए फिर एक सवाल है। चारा कोई नहीं, ਇਹਨੂੰ सतगुरु ने बाणी च कहा, जिहड़ी असीं पौड़ी पढ़ने, आखन जोर चुपै न जोर, जोर न मंगन देर न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज मान मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुक्ति छुटै संसार। उत्थे भी सबर है, जिस हाथ जोर कर वेखै सोई। जिस दे हाथ विच जोर है, जिस दे हाथ विच ताकत है। पहली बेनती है, भाणा मनन विच जिहड़ा शब्द सबर है, ये बड़ा बड़ा सहायक है। साडे कोल कोई ताकत समर्था नहीं, चुप करके ओनू सह लेना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी बड़ी ਉਹਦੀ बख्शिश है। ते सबर वाला बंदा जदों भाणे नूं सहिंदा है प्यारे, ਉਹਦੇ अंदर विराटता विशालता भी होंदी। ते जे मान लो असीं रोई जावांगे, मैं नहीं मानदा, बनना फिर भी पैना है। 2 तरीके ने, जे ज्ञान ते शब्द की रोशनी च मन लांगे ते सौखे दिन निकल गए, जे अज्ञानता विच कंधां नूं टकरा मारांगे, याद रखियो दिन फिर भी कढने पै जाणे। सबर जो वापरिया उन्हें चुप करके साडी ताकत नहीं। हुण दूसरा शब्द मैं वरत्या रजा। असल च जिहड़ा रजा है, ये दूसरा पड़ाव बन जाएगा कि जो भाणा वापरिया है, जो वापर रहा। मैं इस करके भाणे दे अर्थ कीते ने। पहला करतार दी बात, ओदा हुक्म शब्द वरत लो, जो नूं चंगा लग रहा, जो नूं भा गया। हुण रजा दा अर्थ जदों जगियासू दे नाल एक घटना वापरदी है, मान लो उन्होंने दुख ते भाणे दा अर्थ प्लीज कला मौत नाल संबंधित ना करो। मैं हर बार कहना, भाणा तां मनुख दी जिंदगी दे हर लम्हे नाल जुड़िया होया। हालांकि असी गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु अमरदास दे बचन पढ़ने हैं, भाणा शब्द साडे घर विच पैदा होए बच्चे नाल भी जुड़िया होया। भाणे तो बिना तां जन्म भी नहीं हुंदा, पर असी इस शब्द नूं अद्धी थां ते वरतने आ। असी मौत लई शब्द वरतने आ भाणा, जन्म लई भाणा नहीं। असी दुखांत लई शब्द वरतने आ भाणा, पर सुखांत लई नहीं। असी उजड़ पै लई शब्द वरतने आ भाणा, पर राह पै वास्ते शब्द नहीं भाणा वरते। भाणा तां असल च शब्द जिंदगी दे हर पड़ाव ते नाल चलदा है। जिवें सतगुरु दा ये वचन पढ़ने खां कि जां तिस भाणा तां जम्मिया। भाणा उजड़, भाणे राह। गुरु नानक साहिब जी दी जो कहंदे उजाड़ भी भाणे विच ते सिर ते रखो राह भी भाणे विच। अर्ज करा कि इत्थे भाणा शब्द जन्म लई भी कि जां तिस भाणा तां जम्मिया, परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया, अमर वरताया। बेनती है दूजा भाणे मनण दा तरीका है जां पड़ाव है रजा। हुण जो कुछ वापरिया पहला उन्हें चुप करके सह लिया नहीं प्यारिओ। हुण उस भाणे नूं खुशी नाल स्वीकार कर लेना।
बेनती करा कि निशुकरे ना बनना। उस भाने चलो ये शब्द है शुक्र विच ओनू सह लेना, जो ने किया ठीक है, भावें दुख सी भावें सुख सी। तुसी देखो बाणी च एक बचन आउंदा है, कहन कहावन को के केते ऐसो जन बिरलोक है सेवक जो तत् जो को बित है। दुख नाही सब सुख ही है रे। अगे कला सी चुप दुख आया जरला मना जरने पैने, हुण अवस्था चेंज कर रजा करके फिर बेनती सुनो। अगे सी जिस ठाकुर सो ना ही चारा, जिस हाथ जोर कर वेख्या सोए, असा जोर नाही, पर हुण ओ अवस्था चेंज होगी। हुण कहने नहीं दुख नाही सब सुख ही है रे। एक है एकी नेता, बुरा नहीं सब भला ही है रे। हार नहीं सब जीत है। मैं बेनती करा सोग नहीं सदा हर्ष ही है रे। कहने हुण सोग नहीं करके दा मतलब वो अवस्था जिथे निशुकरापन खत्म हो गया। हुण निशुकरापन नहीं पाने च। इहनूं सतगुरु ने अमृत बाणी च ये भी शब्द वरते कि जो कुछ वो वापरदा पिया है कि आज्ञा में भूख सोई कर सुखा, सोग हरख ने जानियो, जो जो हुक्म पायो साहिब को सो माथे ले मानियो। बेनती है एक है रजा, निशुकरापन खत्म हो गया। ते इस विच एक गल होर आउंदी है कि एक अवस्था होर आउंदी है सबर तो बाद रजा दी है। ते मैं अर्ज कीती रजा दा अर्थ ही खुशनुदी या खुशी का प्रसन्नता है। उस विच इउं मन मनन लग पैंदा, मना तू एवें सोचना है कि परमात्मा मेरे नाल शायद माड़ा कर रहा है, जो कुछ कर रहा है तेरे भले वास्ते कर रहा। रजा का मतलब यह कि जो कुछ वो कर रहा है वो मेरे भले वास्ते करदा है। तां ही मैं शब्द वरत्या बुरा नहीं सब भला ही कह रहे। उस विच वो अवस्था है कि जो परमात्मा देव करते पे ने बिल्कुल ठीक है। ईवन कि उथे दुख ते भुख ते मौत नूं भी जगियासू परमात्मा की दात जान के स्वीकारदा। वो कहंदा इहदे च भला होवेगा कि केतियां दुख भूख सदमार ए पे दात तेरी दातार। हे दातार प्रभु इस विच भी तेरी दात है, ये भी तू बख्शिश की। फिर बेनती करा पहला सबर, दूसरा रजा, तीसरी बेनती होर कर दें। तीसरा अरबी का एक लफ्ज है तस्लीम। वैसे तस्लीम लफ्ज के आखिरी अर्थ ने प्रणाम कर देना, झुक जाना। तस्लीम विच ओ कहंदे ने शिखर का पड़ाव है कि हर वापरदी कोई घटना नूं खुशी नाल स्वीकार कर लेना। उहदे विच ये नहीं कहना परमात्मा ने मेरे नाल माड़ा किया। पर साडा एक सुभाग है, मैं साडे दर्द केवल तुहानूं नहीं कह रहा, यतन मैं ही करना कथा करदे मैं अपने मन नूं नाल ले सका। देखो गुरु ग्रंथ साहिब च बचन है, इंसान की एक फितरत है, एक खौमे का मारिया हर चंगी चीज नूं अपने नाम नाल जोड़ के वेखदा है, हर बदी ते हर बुराई नूं रब नाल जोड़ के देखदा। बहु गिनती तुसीं देखोगे जे चंगा हो जाए उदों नहीं कहता रब का भाणा वापरिया, उदों कहता अपनियां मेहनतां कीतियां ते मंजिल ते पहुंचे। जे चंगा हो जाए मेरे खाते, जे माड़ा हो जाए तो रब नहीं कर देता। जन्म मापियां दे खाते, मौत रब दे खाते, लाह सुख अपने खाते, दुख ते उजाड़े रब दे खाते। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती नहीं, जेड़ा बंदा चंगे वेले कहता रब बड़ा चंगा पर कमाई मेरी नाल कहता, मंदे वेले कहता रब ने बड़ा माड़ा किया। गुरु ग्रंथ साहिब कहते वो प्रेमी सिख कभी नहीं हो सकता। देखो आसा की वार का एक श्लोक है जी, एक कनेही आशकी दूजे लगे जाए। कहते ए आशकी दा तुम दूजे पासे ना कोई अर्थ कर लिया जी। वाहिगुरू जी आशकी दा अर्थ है अपने प्यारे नूं मुहब्बत करनी। भाई साहब ने तो शब्द वरत्या गुरसिख आशकी शब्द दे कुत्ते दा पड़ कुत्ता पाना। जिहड़ी एनर्जी बंदे दी किसी शरीर वाल चुकी हुई है, जदों ओ ताकत ओ शक्ति ओ शुद्ध निर्बल प्रेम परमात्मा वाल झक झुक जाता, उत्थे भी तो आशकी है ना। कहते आ कादा प्रेमी कादी आशकी, एक कने की आशकी दूजा लगे जाए नानक आशक कांडिया। कांडिया दरते उन्होंने आख्या जाता है आशक। सदगी रहे समाए जिहड़ा सदीव काल नहीं समाया है।
साधी रह समाए चंगा चंगा कर मन्ने। इस तुक दे ध्यान नाल सुनियो, मंदा मंदा होए, चंगा चंगा कर मन्ने। जदों परमात्मा ने कोई चंगा किया उदों कहना मेरा गुरु चंगा, मेरा परमात्मा चंगा। ते मंदा मंदा होए ते जिदन कोई माड़ा काम हो जाए उस दिन कह देना गुरु ने बड़ा माड़ा किया। गुरु साहब कहते ने उन्होंने कदी नहीं आशिक किया जाता जिहड़ा अपने यार दे नाल दुख सुख दे लेखे करना पैंदा है। सिक्खी विच कल्ले बाणी नहीं, ये मैं बेनती करांगा इतिहास विचों कि आशिक ये ना आखिए जे लेखे वरता है सोए। वो आशिक नहीं जिहड़ा कहंदा चंगा चंगा कर मन्ने, मंदा मंदा होए। बेनती करांगा तीसरा पड़ाव है तस्लीम कर लेना। जो कुछ उन्हें कर दिता बस जो तुद भावे साई भली का स्वीकार कर लिया। आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी, जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। जो तू कीता सच एवे परमात्मा वो मेरे वास्ते चंगा है, उहदे च मेरा बुरा कोई नहीं। मैं अर्ज की भाना मनन विच 3 शब्द, पहला सबर, दूसरा रजा, तीसरा शब्द वरत्या है तस्लीम कर लेना। ओनू खुशी नाल स्वीकार कर लेना। साडे इतिहास विच एक दो नहीं बेअंत उदाहरणा ने। सच एवे कि सिक्खी दा इतिहास ही भाना मनन वालियां दा काफला है ते ओ तस्लीम वालियां दा, दुख नूं भी सुख दे रूप स्वीकार करने वालियां दा, मुसीबत नूं भी खुशी के रूप में स्वीकार करने वाले का। आओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब चो कुछ बचन ने ते मैं उदाहरण एक देंगा कि भाना तो वह मन सह जाता प्यारिया जोड़ा शब्द की भट्ठी में तप तप के कुंदन हो जाता है, जोड़ा नाम विच तप तप के शुद्ध हो गया। एक बचन है बाबा फरीद जी का, मेरा ख्याल सौखा होर हो जाएगा व्याख्या करने। तो मैं बेनती करांगा जिस संदर्भ में मैं कथा कर रहा प्लीज उस ढंग नाल सोचने का यत्न करें। वो शब्द है कि भाना सह जाना सिख तो एक दरवेश की तरह है। वैसे दरवेश का अर्थ भावा ये फारसी का लफ्ज दरवेश नहीं, उससे शब्द है दरवेश। यदा अर्थ है दरवाजे के उत्ते डिग्या होया। दरवेश का आखिरी अर्थ होंदा है जिहड़ा दरवाजे ते ढह पिया, लफ्ज है दरवेश। उंज गुरु ग्रंथ साहिब ने जिहड़ी दरवेश की परिभाषा बाणी च दिती है वो यही है, कहन लगे दिल दरवानी जो करे दरवेशी दिल रास, इश्क मुहब्बत नानका लेखा करते पास। जिहड़ा अपने दिल की पहरेदारी करता है वो दरवेश है। इनू बाबा जी ने कहा आप लिए लड़ लाए दर दरवेश तेन धन जनेंदी माऊ आए सफर से। उस उत्थे सलोक है जी। असल च भाना मनना साडे सामने रुख ने जिहड़ा फलदार रुख है। मैं सिर्फ यदि उदाहरण ले ली कि तस्लीम कर लेना, खुशी में स्वीकार कर लेना, तेनू समझने एक बाहर मुखी उदाहरण है। बाबा साहब का बचन है फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाए भरान, मालक दी चाकरी कर ते दिल विच जिहड़ी भ्रांति पैदा हो गई है दुबदा उहनूं कढ के बाहर मार ते किहो जा दरवेशां नूं लोड़ी है रुखां दी जिरांद। दरवेश इस तरह हुंदा है जिवें रुख जर जांदा है, पर वह जर के भला करता है, वह जर के बुरा नहीं मंगता। दरवेशां नूं लोड़ी है रुखां दी जिरांद। ते मन च बड़ी बारी आउणा भी रुख बारे चलो असीं बहुत कुछ कहने ते एक मैं बेनती करदे हां कि चलो उत्थे तां बहुत कुछ वापरिया दे ना थले आपो अपने रुपइयां दा ढंग भी चलदा कि मैं इन्ने रुख लाते मैं कुछ कर दिता। जिवें अमृतधारी किताबां विच करोड़ां ने चेते रखे उस तरह रुख भी उत्थे किताबां विच करोड़ां लग चुके। खिमा करियो हजूर सच्चे पातशाह दे रुख दी उदाहरण दित्ती इत्थे। मन च है भी खुशी नाल किवें तस्लीम कर लेना रज़ा। यदि व्याख्या फिर भाई साहब ने एक पौड़ी च की। वो कहते रुख का सब तो पहला गुण ये वे वो याद रखी अपना सीस धरती विच रखदा ते जड़ा उहदियां जमीन च ने। धरती च उन्हां सिर रखे ते उपरों वो फैलाव करदा
कहते जदों वो चंगी तरह पत्तियां नाल भर जाता, उसका परिवार टाहनियां भर जांदियां ने, ते धुप नाल सड़दे कोई लोग, तपदे कोई लोग उस रुख दे थल्ले आके बैठते ने, ते वो रुख अपने पिंडे उत्ते तपश नूं हंडा लैंदा है, पर जिहड़ा ओहदी शरण विच आ जावे प्यारे ओहनूं धुप तो बचा लैंदा। आप जर की दूजे नूं सुख दिता जाता है। गुरमुखो भाणे मन की कौम दा भला हुंदा है। मैं तां क्या भाणे दा अर्थ कमजोरी ना समझना। हुण एक मजबूरी वखरा शब्द कहे, पर अंदर दी उच्ची अवस्था कि उन्होंने जर जाना। धुप इन्नी ज्यादा पै रही है कि सड़दा होया बंदा कोल आया, उन्हें रुख दे थल्ले बैठा, रुख ने कहा मैं धुप जर जाना तेनू छां देना। थल्ले बहन वाला बेईमान सी, उन्हें रुख दी छां माणी, ते बेईमान इन्ना सी जिन्ना पत्तियां ने छां दिती उन्हां पत्तियां दे विच पक्के कोई फल लटके सन। थल्ले बैठा निशुकरा है, पर देण वाला जिहड़ा पानी विच है। इन्हें कहा भी इनू तां फल बड़े चंगे लगे, जमीन तो वट्टा चुकिया, चुक के वृक्ष नूं मारिया, उन्हें ओदे बदले फल दे दिता। कह लगे वेखो धुप सह के छां दिती, वट्टे खा के नूं फल दे दिता। जदों फल दिता इंसान उन्हें खा के शुक्र नहीं किया, फिर भी नहीं शुकरा रहा। फिर मन चाहा कि एदी तां तने की पोरी बड़ी चंगी है। पोरी लफ्ज जी बड़ा प्यारा पुराना जी कि तना बड़ा सोहना है, सीधा मोटा है, इनू कट के ले जावांगा जां कश्ती बनागा जां दरवाजे खिड़कियां बूहे बारियां बाले ते शतीर फटियां बनागा। वो कट्टन भी आ गया। याद रखियो रुख ने कटींदे होए ने भी उहदा भला कर दिता। इहदा सिर्फ एक पक्ष लेना है। रुख धुप जरदा है, बट्टे जरदा है, उन्हों कट्टिया जाता तां भी जरदा है, ते जरन दे बावजूद भी वो कट के समझते ने खत्म कर दिता। वो कट्टिया होया भी लोगों का सहारा बन के रब दा भाणा मनी जाता। ये मैं श्लोक पढ़िया है कि फरीदा साहिब दी कर चाकरी, दिल दी लाए भरांद, दरवेशां नूं लोड़ीए रुखां दी जीरांद। इनू भाई गुरदास साहब लिखते हैं, धरती उत्ते रुख सिर तलवाया, आप सहंदे दुख जग वरसाया। आप दुख जरिया पर दुनिया नूं भला दिता, सुख दिता। धरती उत्ते रुख सिर तलवाया, आप सहंदे दुख जग वरसाया। शाम घणी बै सुख मन परचाया, वटते लाइन फल, जदों वट्टे मारे उन्होंने फल दे दिते। कह लगे वटन आए मनुख आप तिछाया, विरले ही सन मुख भाना पाया। कोई टावा है जिन्हों उस साईं का भाना पाउंदा है। फिर बेनती करा कि भाने के संबंध विच ही गुरु ग्रंथ साहिब जी के कुछ बोल, भाणी नूं कला मौत नाल ना वरतीए। जिंदगी का हर वो पड़ाव जिहड़ा दुख सुख खुशी गमी हर सोग मान अपमान उस्तत निंदा जिंदाबाद मुर्दाबाद खिमा करियो किते हर चीज सुरत करके इन्ना को उच्चा उठ जाए, उहदी हर गल नूं सत वचन कह के स्वीकार। थोड़े बाणी चो प्रमाण है। एक तो गुरु रामदास जी के शब्द जी कि जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई। जे भुख दे ता इतकी राजा, दुख विच सूख मनाई। तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई। हुण देखो दुख विच सूख मनाई, जे भुख देवे ते मैं इहदे विच भी रज जावां, संतोख हो जाए। ये नहीं क्या मैं तेनू उलामा दें। ते गुरु अर्जुन साहब जी की जिंदगी च कुछ वापरिया। जिदन पिरथीए वर्गे ने लंगर दा कंट्रोल करके, चलाकियां करके, चतराइयां करके, कपट करके लंगर मस्ताने कर दिते। गुरु अर्जुन देव उदन भी कह रहे सन, रूखो भोजन भूम सैन, सखी प्रै संग सूख बिहार। रूखी रोटी मिल जाए, जमीन ते सोना मिल जाए, पर सखी इस लिए सच एवे कि ओदी रजा विच रह के जमीन ते पै के भी सानू सुख है। यारड़े दा सानू सत्थर चंगा भट खेड़ियां दा रहना। मैं फिर बेनती करा सतगुरु दे ए पवित्र बोल, जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई। जे भुख दे ता इतकी राजा, दुख विच सूख मनाई। तन मन काट काट सब अरपी, विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी ढोवा,
जो देवें सो खाई, आख है तस्लीम कर लेना। नानक गरीब टह पया द्वारे हर मेल लिखो वड्याई। गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी विच एक शब्द कबीर साहिब दा जी, वो शब्द है फरमान तेरा सिरा ऊपर, जो तू हुक्म कर दिता बस 7 बचन। असी इस गल नूं समझिए, जो तुसी फरमान कीता मैनूं स्वीकार, फरमान तेरा सिरा ऊपर फिर ना करत विचार, जो तुसी कह दिता मैनूं प्रवान कह खिमा करियो। जे कुर्बानी का हुक्मनामा आउंदा है वह करो, आपको अपनी ख्याल भी हुक्मनामा बड़ा करड़ा आ गया, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। मैं बेनती करांगा, झिड़क उन्होंने पैंदी है जिन्हों मापे मुहब्बत करते हैं, जिहड़ा बागी हो जाए उन्होंने झिड़का भी कदी नहीं पैंदियां होंदियां। जे गुर झिड़का है तां आ भी तस्लीम करना, झिड़क च रोस नहीं करना। जे गुर झिड़का है तां मीठा लग है, जे बख्शे तां गुर वड्याई। फरमान तेरा सिरा ऊपर फिर ना करत विचार, तू ही दरिया तू ही करिया, तू ही दरियाए तू ही पार लाने वाला है। तुझे ते निस्तार बंदे बंदगी इख्तियार, बंदिया तू रब दी बंदगी नूं इख्तियार दर ते इख्तियार कर, धारण कर। बंदे बंदगी इख्तियार, साहिब रोस धरो के प्यार। नाम तेरा आधार मेरा, जो फूल जाई कह नार, कह लगे कह कबीर गुलाम घर का जी आए भावें मार। मैं बेनती करा, ये भाना है, ये रजा है, उन्होंने तस्लीम कर लेना, स्वीकार कर लेना। हजूर सच्चे पातशाह जी ने जो किया, चलो एक सिख का जिक्र असी सारे करने, अपना भाई भिखारी जी का जिक्र सब करते। मुझे क्या जे भाने उत्ते कला सिखां दा लिखना होवे, आ जिहड़ा पदा है ना जी, 2 पदे खास करके अरदास दे, एक तो 5 प्यारियां वाला, दूसरा जिहड़ा पदा है ना ये तस्लीम करने वालियां दा है। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हित शीश दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नल चीरे गए। याद रखियो, इस इबारत विच वाधा होवेगा जे पंथ दी सुरता रहे तो अपनी अपनी डफली बजाया कदी तरक्की नहीं देखोड़ी। मेरी बेनती है, कोई इबारत विच जिन्ने तसीहे पहला दिते गए, मौत तो आखिरी मंजिल है पर तसीहां दे तरीके बदल गए। किते बिजली लाई, किते प्रेस लाया, किते जीप नाल बन के 2 टुकड़े कर दिते, किते नस्तर मारे। मैं बेनती करांगा, इबारत विच इत्थे शब्द जिहड़े वरते ये भाने का शिखर है जी। मैं फिर बेनती करा, मैं किसी धर्म का अपमान कर ली, किसी धर्म च दसो कि पुत्र का सुख होवे, दुख होवे, ब्याह होवे, अपने उन्हां शहीदां नूं याद करदा जिन्हां दे खून नाल धरती रंगी हुई है। कदी किसी ने कहा भी ब्याह च मरियां दीयां गल्लां क्यों करदे हो? मेरा ख्याल, मैं शब्द वरते मरिया, पर इत्थे मरे दा अर्थ मैं कल भी कहा सी, मरिया लफ्ज भी गलत ना समझिए, अगे आवेगा। मरिया तो एक शिखर है। इत्थे शब्द कदी किसी कहा भी तुसी मुंडे दा विआह ते चरखड़ियां दी गल करी जांदे, नहीं नहीं, ये भाने दा शिखर है जी। किसी धर्म च मैं चैलेंज करके नहीं, किसी अनमत च ये दिखाओ भी इन्ने खून च रतड़े होए ते रब दे भाने नूं मनण वालियां दा जिक्र उन्हां दी अरदास विच हो जावे। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म ते सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुकाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चीरे गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया पाना है, धर्म अंदर दी अडोलता नूं जान, धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ केसां ਸਵਾਸਾਂ नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। सानू सब नूं पता है भाई भिखारी, मैं साखी नहीं केवल कहनी, मैं सिर्फ 3 बोल सांझे करने चाहना जिहड़े इतिहास ने भाई भिखारी दे मुख तुका है। जिहड़ा सुन रहा ओहदियां अखां भिजियां ने, जिहड़ा पुत्र दा संस्कार करके आया वो रह रस के पाठ तो बाद कदों उपदेश दे रहा कले। जिहड़ा सिख पुछन गया उसका नाम सी भाई गुरमुख, चलो सानू नाम ही चेते रहना चाहिए, नाम सी भाई गुरमुख। उन्हें इक्को गल पूछी सी गुरु अर्जुन दे महाराज, कोई ऐसा सिख है जिहड़ा जीवन मुक्त होवे ते भाने च रहे? जे भाना, मैं क्योंकि अज मैं कला भाना लफ्ज मौत नाल जोड़ के अर्थ नहीं कर रहा,
कोई है ऐसा जिहड़ा इस पदे नूं कमाण वाला होवे? गुरु अर्जन साहब जी कहते केड़ा पदा? कहते प्रभ की आज्ञा आत्म हिताव है, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरक तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नाहि विजोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी। ये जे भाणा गुरमुखो, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत। तस्लीम कर लिया जी। चलो पहले अर्थ नहीं करांगा, बड़े सौखे। जो वरताए साई जुगत, नानक वो पुरख कही है जीवन मुक्त, कि जिन्हों भाना पा जाए। स्वीकार कर लिया जिन्हें। महाराज सुन के कहते हाँ ऐसे हैं, पर फर्क इन्ना उदों भी सन अज भी हैं। मैं चलो लाइव है चलता पे टीवी ते, मैं बेनती करांगा साडे वर्गे इश्तिहारी नहीं हो सकते, उन्होंने कोई जानता भी ना होवे, पर अंतरात्मा सिक्खी घर में बैठे कमाते हो। अभी तो सिख उन्होंने समझने जिहड़े स्टेजां उत्ते तुरे फिरदे सी नहीं, अज भी हैं। कदी मैं इस गल तो इनकार नहीं करांगा। गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द की हस्ती जदों गुरमुखी अखर नहीं सन, शब्द उस दिन भी सी। जिस दिन एक प्लेनेट खत्म हो जाएगा, शब्द उस दिन भी कायम रहेगा, क्योंकि शब्द कभी मरदा नहीं होता, शब्द ने कभी नहीं मरना। इसे करके जदों गुरु ना शब्द वरदे ने, तू सतगुरु चौं जुगी आप आपे परमेश्वर, असी मसले च पै जाने। देह की गल की गुरु रामदास दी, गुरु नू शब्द के नजरिए नाल देखो। गुरु 1469 तो पहला भी गुरु नानक सी, जिन्हों आद सच कहते हो, आप सारे कहने हाँ। उन्हें क्या बड़े ने, पर तेनों एक सिख कोल भेजने भाई भिखारी कोल, क्योंकि साखी तुहानूं सब नूं पता है, इसकी ज्यादा डिटेल की लोड़ नहीं। भाई गुरमुख भाई भिखारी के घर चले गए, पुत्र की शादी सी, विआह सी, सारे घर दे जी, कोई खलवाई कोले, कोई कपड़े सी रहा। शादी का लफ्ज ही अर्थ है, विआह खुशी है ना जी, जिहड़ा शादी लफ्जे का अर्थ भी विआह है, ये खुशी। सारे घर दे जी खुश ने, प्रसन्न ने, पर गुरमुख प्यारे भाई भिखारी जी सारे हसदे खेडते पे आ, मेल है, वो तप्पड़ सींदे पे, सुबे ते सेबे नाल। सेबा लफ्ज भी भुल गया होना बहुत बारी। सुबे ते सेबे नाल तप्पड़ सींदे पे आ, ते मन च आया मिले, ते उन्होंने कहा कि मैं श्री अमृतसर तो आया, गुरु के चक तो आया। भाई भिखारी जी ने उठ के अदब किया। मैं उस दिन कहा सी कि उदों पैरी पाउणा सी जी, पैरी पाउणा किया। ते जदों बैठे गलबात चली, मन ते फुरने उठन लग पे भी ये तप्पड़ सींदे पे ने, विआह है, ते गुरु अर्जन साहब कहते हैं भी ये जीवन मुक्त है, ये प्रभ की आज्ञा आत्म किताबे। ते ये भी सच है कि ये भी समझ, सवाल तो आप कर लेने अवस्था का, पर समझ ओनू ही पैंदी है जिन्हें खंडाया है। हुण भाई साहब कीर्तन करके गए, तबला पिया, मैनू पता ही कोई नहीं तबले च की, मैं तो यही कहना बाबे दो डमरू लैके बैठे, जिन्हों बजाण का पता वो कहता दुनिया भर की रिदम ताल इहदे विच है। साडे भी तो पिंडां च लकड़ दा पेटी हुई सी ना बाचा। हुण उस अवस्था नूं इक्को ही गल पुछ लई, विआह है, सारे जी खुश ने, ते तुसीं आ की करी जांदे हो खुशी दे वेले? कहण लगे इहदी लोड़ बड़ी है। वो कहंदे ने भी मिठे दी दूजे समान दी तां लोड़, कहंदे ने इहदी लोड़ कल नूं पैणी है। ये मेल नूं पता नहीं। ਇਹਦਾ मतलब सिख आत्मदर्शी त्रैकालदर्शी, उन्होंने पता मेरे घर च वापरन वाला है, पता होने के बावजूद भी तस्लीम कर लेना पाना है। तस्लीम कर लिया भी ठीक है, कल वापरना। हुण दिन चढ़िया, चलो ब्याह होया, शादी बरात गई, सारे बड़े खुश, पर वही पुत्र जिहदा ब्याह खुशी नाल परिवार ने रखिया, ओदी डोली की थां ते अर्थी बन के आ गई। सारे जी मैं फिर बेनती करांगा, किसी भी ये ठीक है परिवार का जीवन होना जरूरी है, पर किसी गुरमुख जीवन वाले नूं उहदे परिवार नाल जोड़ के सब बेइज्जत ना करे। वाहिगुरू जी करनी आपो अपनी। हुण वो सारा परिवार जिहड़ा हसदा सी, वो रो रहा है,
ते प्यारे चेते रखियो जिहड़ा विआह विच हसदा भी नहीं सी, हुण रोंदा भी कोई नहीं पिया। वो हस भी नहीं रहा ते रो भी नहीं रहा। वो उदों भी तप्पड़ सिंधा गुरु गुरु जपदा सी, हुण तप्पड़ विछा के कहंदा रोंदे क्यों, आओ गुरु की बाणी पढ़ी। सारी रात पुत्र दी लाश कोल बैठ के बाणी पढ़ी, सिमरन कीता। कहना बहुत सौखा है, साख ही सुना देनी, मिनट च असीं सुना देंगे, तुसीं भी इमोशनल हो जाओगे। तुसीं पुत्तरां वाले बैठे हो, बीबियां बच्चे नूं टीका लगे ते डिस्पेंसरी चों बाहर निकल जांदियां। ये गुरु गोबिंद सिंह जिहड़ा टुकड़े देख के हस के निकल जाता। मैं कल अर्ज करनी है, भगत सतगुरु पुरख सोई जदों आवेगा, क्योंकि दी विस्तार चाहिए। अपने हथी तन हंता को हृदय विसरनो, मैं 3 शब्द कहांगा कि पहली गल भाणा मनण विच मन थिर कर। भाई गुरमुख कहंदा भाणा किवें खुशी नाल मन्निया जाए, कहण लगे सिमरन करया कर, फिर खुशी नाल मनण दी जाच आ जाएगी। जदों प्यार करेगा ना, फिर प्यारे दी हर चीज चंगी लगन लग पेगी। तांते पो गुरमुख सुन लीजै, भाणा मनन मन थिर कीजै, सतनाम को सिमरन करनो। दूजा काम, पहला भाणा, दूजा सिमरन, तीसरा तन खंता को हृदय बिसरनो। तन खंता दर ते देह अध्यास, शरीर नाल जिन्ने रिश्ते जुड़े ने इन्हां नूं सुरत करके ऐसता ऐसता तोड़न दा यतन कर, क्योंकि जे ना तोड़ेगा एक दिन शरीरक तौर ते इन्हां ने टुट जाना। 3 ही वचन, भाणा, सिमरन ते देह अध्यास तो ऊपर जाना। ये कल नूं अगे मैं फिर बेनती करांगा कि सच्चे पातशाह महाराज वो किवें सानूं दस रहे। फिर कल नूं है कि यह प्रकरण चलेगा 2 दिन। भाणा सतगुरु मन्ने तां, महाराज ने कहता जिहड़ा अपने आप नूं सतगुरु कहंदा, हुण इत्थे घर दे सतगुरु आ ते जदों कोई मर जांदा लेटरियां मार दिया जमीन उत्ते। गुरु साहब कहंदे भगत सतगुरु पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावे। महापुरख भगत ते सतगुरु होइए जिहड़ा रज़ा विच रह के जिंदगी बतीत करदा। इस नूं कल नूं विचारांगे। आप सब दा धन्नवाद, क्योंकि गुरमुख प्यारे अज कह रहे सन भी ग्लोबल लाइव चल रहा सी ते मेरा फिर थोड़ा जिहा बोलण दा मैनूं फिर सूई थोड़ा जिहा तंग करदी। जदों टाइम मिल दिता जाए तो मैं कहांगा भी कल नूं थोड़ा जिहा तुसीं भी टाइम वधा लिओ, यतन करियो तां जो खुल के आपां गल कर सकदी। पाबंदी जी थोड़ी जी तंग करदी। तुहाडा सब दा धन्नवाद जी। आओ आपां सारे उस साईं दी याद विच ते इक्को अरदास करिए, सतगुरु जो कहने जिंदगी च वापरे हंडाण की ताकत साडे तो मनिया नहीं जाना, मनान तो मेहर करी, करो कृपा और असीस बख्शो। कल सिमरन का बहुत आनंद आया, जाप का सारे बोलियो ते यतन करो एक आवाज़ में। जो उच्चा नीवा बोलने दूजा डिस्टर्ब हो जाता कई बार। करो कृपा और उच्चारण करो जी। वाहे गुरु वाहे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ